रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट के मैनेजमेंट की, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ आती हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला ये कि कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना और उनसे करेक्ट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, उसके बाद उसके ऊपर अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, तो अगर तो आपकी सब्सिडरी जो है वो फॉरेन सब्सिडरी है तो आपको गैप कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फॉरेन सब्सिडरी नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, जो भी आपने उससे एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ली है, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पैरिटी में लाने के लिए आपको जो आपकी सब्सिडरी है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज़ करना पड़ेगा। हार्मोनाइज़ करने के बाद ही जो आपकी जो सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ पैरिटी में आएगी, और जब पैरिटी में एक बार आ जाए उसके बाद आपको उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स जो है वो अप्लाई करनी है। ये यहाँ तक आपने अकाउंटिंग करनी है। उसके बाद आपको डिस्क्लोजर करनी है 3 चीज़ें। पहला तो आपको रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करना है, दूसरा को आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करना, और तीसरा जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक नोट है कि मान लो एक होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरीज कंपनी है, उसके पास सिमिलर असेट है, बट होल्डिंग कंपनी WDV लगाती है उस असेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन का WDV मेथड फॉलो करती है, और सब्सिडरी कंपनी SLM मेथड फॉलो करती है सिमिलर एसेट के ऊपर। तो आपको इसको हार्मोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट जो डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ होती है वो सेम कंपनी में अलाउड होती है। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको अभी भी याद करने में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए भी एक स्टोरी है कि हारमन नाम का एक लड़का था जिसके पेरेंट्स गरीब थे, तो पैसे कमाने के लिए वो हारमोनियम बजाता था, और उसे हारमोनियम बजाने की एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। एक बार वो अपने किसी रिलेटेड की पार्टी में गया तो वहाँ पर 17 परिवार अलग अलग सेगमेंट्स बना करके बैठे हुए थे। कुछ गैप पर एक लड़की भी बैठी हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया, और जब पार्टी ख़त्म हुई तो वो लड़की ने शादी के लिए कहा। हारमन कहता है कि तू गरीबी की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो लड़की कहती है कि वो एडजस्टमेंट कर लेगी, आप चिंता ना करो। तो इसमें से हमें कैसे पता चल जाता था, हारमन मतलब हार्मोनाइजेशन, तो हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड कंप्लीट, obtaining accurate and complete financial information from components, related party, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर आते हैं इधर सेगमेंट, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग, गैप कन्वर्जन, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, एडजस्टमेंट, तो अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। और जो हमारा कनेक्टर है वो हमारा कनेक्टर है हारमन पेरेंट्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट।